खबर तफसील से MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हिजाब को तनाजा और इस तनाजे को तूल देने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि हिजाब, दुपट्टा, जीन्स पहनने पर तकलीफ क्यों है। मजलिस के सदर ने कहा कि बीजेपी लड़कियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, अब बाइख्तियार बनाने से भी रोक रही है। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? बस सर पर अगर कोई पहन रहा है तो उस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं। तो आप उनको रोक रहे हैं, तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आपने कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कानून बना दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार है। तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना नहीं चाह रहे, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर फायरिंग करने वाले मुलजिम सचिन से उत्तर प्रदेश के वजीर के अहले खाना से मुलाकात और कानूनी लड़ाई की पेशकश पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ओवैसी ने कहा कि योगी हुकूमत के वजीर को अपनी ही सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। हुकूमत के क्राइम और माफिया को खत्म करने के दावे खोखले साबित हुए। एक मंत्री है योगी के कैबिनेट में और उनको अपनी ही सरकार के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, तो यानी उनको अपनी सरकार पर ही भरोसा नहीं है। अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण या अपीसमेंट की राजनीति कौन कर रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी जो कहती है उत्तर प्रदेश से हमने क्राइम को और माफिया का खात्मा कर दिया, तो आप जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो हम पर गोलियां चलाई हैं, तो फिर आप ही तो अपीसमेंट कर रहे हैं। और आप कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर? तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। और इसीलिए हमने कहा कि हमको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको A कैटेगरी का आप सिटीजन शहरी बनाइए। आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद को वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डॉक्टर औसाफ सईद को वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी फॉर काउंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स के ओहदे पर तरक्की दी है। डॉक्टर औसाफ सईद का ताल्लुक हैदराबाद से है। डॉक्टर औसाफ सईद अपनी नई जिम्मेदारी का आइंदा माह जायजा लेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन और इराक के बशमूल 22 ममालिक उनके दायरे कार में शामिल रहेंगे। खलीजी ताउन कौंसिल, अरब लीग और वेस्टर्न यूनियन में वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अराजियात में मास्टर ऑफ साइंस और PhD की है, जबकि काहिरा में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अरबी में एडवांस डिप्लोमा किया है। डॉक्टर सईद ने अपनी 30 साल सिफाती खिदमात में हज के इंतजाम के अलावा सियासी, इक्तिसादी और कौंसलर्स के मुख्तलिफ शोबों को बखूबी संभाला है। डॉक्टर औसाफ सईद ने नई जिम्मेदारी पर मसरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल तक मौजूदा पासपोर्ट की जगह ई-पासपोर्ट जारी हो जाएंगे। हिंदुस्तान में G22 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें औसाफ सईद का अहम रोल रहेगा। तेलंगाना भर में रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह की तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। सालगिरह तकरीब के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। पार्टी कैडर ने मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में TRS की तलबा तंजीम TRSV की जानिब से आर्ट्स कॉलेज से NCC गेट 2 के रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए गए और शजरकारी भी की गई।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने ट्वीट करके केसीआर की तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी, तमिलनाडु, केरल के सीएम ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने भी चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वहीं तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मनाई जा रही है। उड़ीसा के पुरी में समंदर के साहिल पर मारूफ आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत का मुजस्समा तैयार किया और केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने फाइटर, एडमिनिस्ट्रेटर और डिविजनरी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सिद्दीपेट के वंगा राजेश्वर रेड्डी के साथ मिलकर मुजस्समा तैयार किया। तेलंगाना के वजीर आला की सालगिरह तकरीब का सिलसिला जारी है। पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने फलाही काम करने की हिदायत दी थी। केसीआर की दुख्तर कविता ने गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में 10 स्कूटर्स और 10 व्हील चेयर्स तकसीम किए कि कविता ने अपने वालिद के सालगिरह के मौके पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले माजूर अफराद में स्कूटर और व्हील चेयर तकसीम किए। इन्होंने वालिद की सालगिरह के मौके पर तिरुमला मंदिर का दर्शन करके उम्र दराजी और सेहत के लिए भी प्रार्थना की। उधर तेलंगाना के वजीर दाखिला केसीआर की सालगिरह तकरीब में शिरकत करते हुए देखे गए। इन्होंने केसीआर को सालगिरह पर अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। की खुशी में सारे तेलंगाना में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बहुत से लोग हर जगह वेलफेयर का काम किया जा रहा है और हम तमाम लोग दुआ करते हैं। आज तेलंगाना के सारे मस्जिदों में दुआ हो रही है, मंदिरों में दुआ हो रही है, गिरजाघरों में दुआ हो रही है, गुरुद्वारों में दुआ हो रही है। सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए और ये हमेशा सेहतमंद रहें और अच्छी तरीके से काम। चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर शिरकत की गई। टीआरएस एमपी संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज शुरू किया था। सालगिरह के मौके पर हरितारम प्रोजेक्ट मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 100 पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर, रियासती वजीर लेबर और दीगर मौजूद रहे। చాలా సుదినం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి బర్త్డే తనకు అత్యంత ఇష్టమైన మొక్కల నాటే ప్రోగ్రామ్ లో ఈరోజు పాల్గొనడం నేను నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నాము అని మంత్రి గారు చెప్పినంత లేకపోయినా జూలై 2018 రోజు ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మన ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు టేకప్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రోజు మనం చూస్తున్నారు, ప్రతిరోజు ఎక్కడైనా మన దేశంలో ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ చాలా విఐపీలు, స్పోర్ట్స్ మెన్, సీనియర్ ఫీల్డ్ నుంచి అన్ని రంగాల నుంచి ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఈ మొక్కలు నాటుతున్నారు. तेलंगाना के वजीर आला की सालगिरह मनाने के लिए स्कूल को फीकस 10,000 रुपए जारी किए गए। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला अवामी रकम को शख्सी तकरीब के लिए खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि रियासत के अवाम मसाइल का शिकार हैं, लेकिन वजीर आला सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। आवाम जनता परेशान में, यहाँ का मुख्यमंत्री पिछले 4 दिन से उसका बर्थडे बना रहा, जन्मदिन का कर रहा, 3 दिन का जन्मदिन का था इसका। वो टाइम पे निज़ाम सरकार भी नहीं बनाया ऐसा जन्मदिन। आज 4 दिन से पेपर आधे को फुल पेज ही 100 करोड़ रुपए तक का एड्स को, पेपर ऐड को दिए ये लोग। यहाँ नौकरियाँ नहीं रहे कि बेरोजगार बच्चे पूरे, एजुकेटेड बच्चे पूरे आज सुसाइड कर ले रहे। इसके घर में क्या है कि 10 नौकरियाँ हैं। केसीआर, केटीआर, हरीश राव, संतोष। केसीआर का फैमिली का परिस्थिति क्या है, आज का परिस्थिति देखो। आधा हैदराबाद की प्रॉपर्टियाँ उसकी है। मेरे को टाइम पे बोले तेलंगाना कई को देना, बोले तो मैं बोला आंध्र 5 स्टार होटल उनके है, पांडे भी हमारा है बोला। आज उससे बढ़ के निकला इन्हें हरबों करोड़ों रुपए मादापुर, कोंडापुर पूरे जमीना बेच लेके कहा जा रहा।
तेलंगाना की वजीर आला की सालगिरह के मौके पर एहतजाज करने की कोशिश कांग्रेस ने की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को हिरासत में लिया। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में उनको हिरासत में लेकर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वजीर आला की सालगिरह के मौके पर एहतजाज के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन जा रहे थे। कांग्रेस के दीगर लीडरों को भी हिरासत में लिया गया। रेवंत रेड्डी को लेके जाके जुबली हिल्स में रखे, उसके बाद लेके जाके गोलकुंडा में डाले, अंजन कुमार को उठा के लेके जाके गोशा महल में डाल दिए, शब्बीर अली को वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर दिए, उत्तम कुमार रेड्डी के घर को गए, उत्तम कुमार रेड्डी अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, केसीआर तो है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, उन्होंने बोल दिया कि रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वजह से मुख्यमंत्री बने आप। बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत रहे। और आप कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं आप। आज नौकरियां नहीं है, आप केक काट रहे हैं। आज घरा नहीं है, आप केक काट रहे हैं। आज 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी नहीं दिए, मस्जिदा शहीद हो गए, आप केक काट रहे हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आउटर रिंग रोड की कुंडला कोया जंक्शन के करीब आईटी पार्क का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की क़यादत में हैदराबाद की तरक्की में तेजी आई है। आईटी पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। दुनिया भर में हैदराबाद को कद्रे निगाह से देखा जाने लगा है। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के मुंतखब रुकन कानून साज कौंसिल सुंदरैया राजू ने हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के उबूरी सदर नशीद सैयद अमीनुल हसन जाफरी के चैम्बर में उनको हलफ दिलाया गया। राजू ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़रा के तारक रामाराव, महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असेंबली और कौंसिल मौजूद रहे। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव 18 फरवरी को मेडारम का दौरा करेंगे और एक यात्रा में शिरकत करेंगे। मेडारम यात्रा का कल से आगाज हो चुका है, जिसमें लाखों की तादाद में यात्री मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत कर रहे हैं। मुल्क में कबायली तबके की ये सबसे बड़ी यात्रा है, जिसके एहतमाम के लिए मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 20 फरवरी को मुंबई का दौरा करेंगे, जबकि 21 फरवरी को नारायण खेड़ का दौरा करते हुए संगमेश्वर बिस्वेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर 23 फरवरी को मिलना सागर जखीराब का भी इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद में मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट में BRFC बोलारम ने खिताब जीत लिया है। ग्रॉस प्रेस स्पोर्ट्स और के बैनर तले ये प्रोग्राम 2 रोजा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की टीमों ने हिस्सा लिया था। आइए इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। ग्रास शॉपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले 15 और 16 फरवरी को हैदराबाद में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। बेगमपेट के हॉट फूड टफ ग्राउंड्स पर खेले गए इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की टीमों ने हिस्सा लिया। लीग कम नॉकआउट की बुनियाद पर मुनक्किदा इस 2 रोजा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फुटबॉल क्लब महाराष्ट्र से थे, जबकि हैदराबाद से बोलारम फुटबॉल क्लब, ग्रास शॉपर्स, अब्बास यूनियन काबिल जिक्र हैं। बोलारम फुटबॉल क्लब को इस टूर्नामेंट की फातेह टीम करार दिया गया। घाटकोपर फुटबॉल क्लब मुंबई को दूसरा और सहारा मुंबई फुटबॉल क्लब को तीसरा मकाम हासिल हुआ। ग्रास शॉपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्टर आगा मुजफ्फरुद्दीन ने बताया कि साबिक पुलिस कमिश्नर और हुकूमत तेलंगाना के मुशीर AK खान ने फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के दौरान नामवर फुटबॉल खिलाड़ियों और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियतों ने मुकाबलों का मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आगा मुजफ्फर ने बताया कि ग्रास शॉपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने इससे पहले भी स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए हैं। इनका कहना है कि मौजूदा हालात और कोरोना के इस दौर में
चाक चौबंद सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद और तफरीही सरगर्मियां जरूरी हैं। आगा मुजफ्फर ने कहा कि सेहतमंद समाज को यकीनी बनाने के लिए वो और इनकी ऑर्गेनाइजेशन हर मुमकिन रोल निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।